इस समय एक तरफ जहां चुनावी शोर सुनाई दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर अगले साल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की हलचल भी तेज है। प्रयागराज में प्रशासन की ओर से महाकुंभ की पुरजोर तैयारी हो रही है तो वहीं इसके साथ ही साधु संतों की संगम तट पर आवाजाही भी प्रारंभ हो चुकी है, यानी उनका आवागमन भी शुरू हो चुका है। लेकिन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाले महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का कार्य संगम तट पर स्थित प्रयागराज में जारी है। तो वहीं इसी क्रम में संतों की ओर से एक नई मांग उठा दी गई है, जिसको लेकर मथुरा में संत समाज की एक अहम बैठक भी हो चुकी है और साथ ही अब दिल्ली कूच करने की भी तैयारी कर ली गई है। एक तरफ जहां मुसलमानों के लिए संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है और वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तो वहीं उनके द्वारा धार्मिक रूप से दान में दी गई, यानी मुस्लिमों द्वारा दान में दी गई चल अचल संपत्ति, पैसा, जमीन आदि की निगरानी ये वक्फ बोर्ड ही करती है और उसको इस्लामिक पद्धति से खर्च करने का, यानी कि उसको अपने हिसाब से चलाने या उसका पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने का अधिकार रखती है। तो वहीं हिंदू धर्म के लिए ऐसे किसी भी बोर्ड का कोई न तो नाम है और न ही गठन किया गया है जो हिंदुओं की ओर से दान में दिए जाने वाले पैसे, स्वर्ण, संपत्ति, जमीन, जायदाद आदि का हिंदू धर्म के लिए प्रयोग करे या उसका उचित रख रखाव करने का काम करे। इसी के चलते संत समाज ने सनातन बोर्ड के गठन के लिए एक अहम बैठक की, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया। आखिर मथुरा के वृंदावन में आयोजित हुई संतों और धर्मगुरुओं की इस बैठक में क्या निर्धारित हुआ और किस किस ने इस बैठक में मौजूद होकर अपनी बात रखी और आखिर सनातन बोर्ड के गठन और उसके कार्यों के निर्णायक यानी उसके निर्धारण के पीछे जो निर्णय लिया गया है उसकी असल कहानी क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल कल यानी 3 नवंबर को मथुरा के वृंदावन स्थित सुदामा कुटी आश्रम में महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में सनातन धर्म संसद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत और धर्म आचार्यों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। सनातन न्यास फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जहां सुदामा कुटी के महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज ने की, तो वहीं इस बैठक में सनातन धर्म हेतु एक सनातन बोर्ड के गठन के लिए मंथन भी हुआ और साथ ही दिल्ली की ओर कूच करने का भी ऐलान किया गया। सनातन न्यास फाउंडेशन की ओर से महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में सुदामा कुटी आश्रम में आयोजित इस संत सभा में 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद को सफल बनाने पर भी मंथन हुआ, विचार हुआ और साथ ही इस मौके पर सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अब समय करो या मरो का है, हमें हर कीमत पर सनातन बोर्ड का गठन सरकार द्वारा कराना ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा, सभी को एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि सनातन बोर्ड का निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर में बंटने वाले प्रसादों में जानवरों की चर्बी मिलाना या मिलना निंदनीय घटना है, जिसे लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वृंदावन के साधु संत इस विषय को लेकर बेहद चिंतित हैं, उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। आने वाले समय में धर्म और संस्कृति को कैसे बचाएंगे, इसके लिए उन्हें अभी से ही सख्त कदम उठाना होगा। 16 नवंबर को हिंदुओं को अपनी शक्ति दिल्ली में दिखाकर यह बताना है कि हिंदू अब और सहन नहीं करेगा। एक और जहां देवकी नंदन ठाकुर जी ने अपनी बात रखी, तो वहीं नाभा पीठाधीश्वर सुतीक्ष्ण देवाचार्य महाराज ने शास्त्र के साथ शस्त्र रखने और अपना हक मांगने की बात कही और साथ ही कहा कि अपना हक मांगना ही नहीं है बल्कि उसे छीनना भी है। दरअसल नाभा पीठाधीश्वर सुतीक्ष्ण देवाचार्य महाराज ने कहा कि अब हिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखना होगा, अब हमें अपना हक मांगना नहीं है बल्कि छीनना है। वहीं इसके साथ ही इसी क्रम में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वृंदावन का संत समाज, धर्माचार्य और हम सब पूरी तरह से इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और साथ ही स्वामी गोविंद नंद तीर्थ ने भी इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने सनातन समाज की जमीन बहुत अधिक मात्रा में कब्जा कर ली है, इसलिए जल्द से जल्द देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी जाएगी।
दरअसल पूर्व की सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को इतनी अधिक ताकत दे दी गई है कि जिसका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड अलग अलग राज्यों में कभी आम आदमी तो कभी गैर इस्लामिक धर्मों, खासकर जो सनातन धर्म है उसकी जमीनों को भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करते हुए उसे कब्जा करने का काम करता चला गया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आजादी के बाद वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और फिर इसकी ताकत को बढ़ाने और मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए ही कांग्रेस की ही कार्यों यानी कांग्रेस की ही सरकारों के कार्यकाल में पुनः वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया गया था, जिसका खामियाजा आज भी धार्मिक स्थानों के साथ साथ खुद कई मुस्लिमों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिनकी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने जबरन वक्फ के नाम पर कब्जा किया हुआ है। जिस वक्त यूपी में राम भक्तों पर अयोध्या में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इशारे पर गोलियां चलवाई गई थीं और राम भक्तों की हत्या करवाई गई थी, तो वहीं केंद्र सरकार ने उस समय तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन जब कल्याण सिंह की सरकार के कार्यकाल में हिंदू पक्ष द्वारा अयोध्या में पुराने राम मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर बनाई गई बाबरी मस्जिद के ढांचे को क्षतिग्रस्त किया गया, तो साल 1995 में केंद्र में बैठी तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का पक्ष लेते हुए उनके वोट को हासिल करने के उद्देश्य मात्र से ही वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को पास किया था। इस अधिनियम ने वक्फ बोर्ड की शक्ति को पूरी तरीके से बढ़ा दिया था और साथ ही इसे अधिक शक्ति दे दी कि इसे कानूनी रूप से अतिक्रमण करने तक का भी अधिकार प्राप्त हो गया और साथ ही संपत्तियों की बढ़ोतरी करने का भी वक्फ बोर्ड को अवसर मिल गया। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पास किए गए इस अधिनियम का नुकसान यह हुआ कि वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों में भी लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। लेकिन इस ओर ध्यान न देते हुए जहां साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा बढ़ाई गई वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और भी बढ़ाने का सोचा गया और आगे चर्चा और विचार करने के बाद इसे सीमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, तो वहीं इसके लगभग 18 साल बाद यानी 1995 के 18 साल बाद साल 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वक्फ अधिनियम में एक बार फिर से संशोधन किया और वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करने की बजाय वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर विभिन्न संपत्तियों पर दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी अब अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद वक्फ जिसे भी चाहता, जिस संपत्ति को भी चाहता, उसे वो अपना बना सकता था और उसके पीछे यानी किसी संपत्ति के पीछे यदि कोई व्यक्ति नहीं है या किसी परिवार या मुस्लिम परिवार का कोई व्यक्ति उस परिवार में अगली पीढ़ी चलाने के लिए नहीं है, तो उसकी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार दावा कर देता, अपने अधिकार का दावा करता और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता और पीड़ित या समाज का सताया हुआ कोई भी व्यक्ति, संस्था यानी इस बोर्ड के खिलाफ, इस वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति पर अधिकार किए गए हैं उस अधिकार के खिलाफ न तो किसी भी स्थानीय कोर्ट में जा सकता था, न ही देश की सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था। लेकिन इस वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने और उसे सीमित करते हुए उसकी सभी संपत्तियों की जानकारी और उसके रख रखाव या मैनेजमेंट में खर्च होने वाली सभी खर्च की ब्यौरों को और अन्य जानकारियों को भी सार्वजनिक करने और इसके साथ ही अन्य संशोधनों को भी लेकर केंद्र सरकार ने पिछले संसद सत्र में जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया तो मुस्लिम वोटर्स की चिंता करने वाले और भारत को इस्लामिक चश्मे से देखने वाले कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर फिलहाल जेपीसी की बैठक में चर्चा करने और सभी बिंदुओं पर विचार करने का काम जारी है और इसके लिए तमाम बैठकें भी की जा रही हैं। लेकिन वहीं अब साधु संतों और धर्माचार्यों की ओर से वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन धर्म के लिए भी कानूनी रूप से सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जा रही है, जिसको लेकर आने वाले 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जिसमें लगभग 25 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं खबरों के मुताबिक इस 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली सनातन धर्म संसद में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
सनातन धर्म संसद में देश में जल्द से जल्द सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी जाएगी, जिसका उद्देश्य सनातनी संतों और धर्मावलंबियों को साथ लेकर सनातन विरोधी कार्यों पर रोक लगाने एवं सनातनी तीर्थ स्थानों, मंदिरों के बचाव और प्रबंधन को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाएगा, उसका उद्देश्य रखा जाएगा। वहीं इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराने को लेकर भी इस सनातन धर्म संसद में चर्चा होगी और साथ ही इसके लिए सभी मामलों को प्रमुखता के आधार पर सुनवाई की मांग की जाएगी। यानी सभी मामले जो इस समय अदालत में लंबित चल रहे हैं उनकी सुनवाई जल्द से जल्द करने की भी मांग की जाएगी। इसके अतिरिक्त तिरुपति बालाजी प्रसादम मामले के दोषियों को सामने लाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग इस धर्म संसद में की जाएगी। एक ओर जहां देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, तो वहीं सनातन धर्म से जुड़ा कोई भी बोर्ड फिलहाल कानूनी रूप से सनातन धर्म के लिए देश में कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे यानी आप सभी दर्शकों से जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई है, उसे लेकर और साधु संतों व धर्म गुरुओं की ओर से सनातन बोर्ड गठन करने की जो मांग की जा रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।